नमस्कार दोस्तों, पिछले सेक्शन में आपने देखा कि मूल रूप क्या होता है, मूल धातु कौन से हैं, लिट लकार, लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, कैसे उसका यूज किया जाता है। तो उस पर पिछले सेक्शन पे कुछ हिंदी के अनुवाद दिए गए थे, उसको संस्कृत में कन्वर्ट करना था, वो बेसिक था। तो उसका अब अनुवाद इस वाले लेक्चर में बताया जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, जहाँ मिस्टेक किए हों, चाहे आप रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं, तो क्या क्या लूप एंड फॉल्स हो सकते हैं उसको आइए समझते हैं और देखते हैं इसको। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो अनुवाद बनाया गया यहाँ पे अनुवाद में ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम दोनों अभी व्याकरण पढ़ते हो। तुम दोनों का मतलब यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे देखिए तुम दोनों और अभी आ रहा है, तो तुम दोनों का हो गया युवाम, और युवाम यहाँ पे लिखा गया है युवाम, और तो यहाँ पे अ आ रहा है, तो पहले युवा लिख लिया, फिर से अधुना लिख लिया। तो देखा यहाँ पे स्वर आ रहा है इस वाले पार्ट पे, तो हमने म लगा दिया यहाँ पे। तो ये जितने भी स्वर रहेंगे तो वहाँ पे ऐसे ही आपको करना है। पहले जो बेसिक है शब्द रूप उसको लिख लो कि अंक का मात्रा लगेगा कि म हलंत लगेगा, क्या लगेगा ये नहीं समझ में आ रहा, तो पहले आप जो बेसिक है, जैसे त्वम है तो ऐसे त्व लिख लिया, या युवा लिख लिया ऐसे करके, या युवम लिख लिया ऐसे। फिर से अगला वाला जब शब्द लिखा, अगर अ आता है, ग आता है, ऐसे करके कुछ आता है तो यहाँ पे म लगा दिया। यहाँ पे अगर कोई व्यंजन आता है तो यहाँ पे अंक का मात्रा लग जाएगा। इस तरीके का ये करना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे युवाम अधुना व्याकरणम पठथ क्या है, पढ़ते हो, क्योंकि तुम दोनों यहाँ लिखा गया, यानी कि 2.2 की बात हो रही है, यानी कि तुम दोनों 2.2 की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर पढ़ते हो, तो इसके लिए भी 2.2 का यूज होगा। तो पठ का 2.2 क्या होता है, पठति पठत पठंती पठसी पठथ। तो ये पठथ, यहाँ पे पठथ यहाँ पे लिखा गया, ये 2.2 आ रहा है आपका 2.2, यानी 2.2 का मतलब क्या हो जाता है, द्वितीय मध्यम पुरुष का द्विवचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन, ये करके पठ का पठथ हो जा रहा है। फिर से देखिए यहाँ पे आया है, तुम लोग अभी गणित नहीं पढ़ते हो। तो नहीं का हमने क्या बताया था, न लिख सकते हो, या नंज लिख सकते हो, या न लिख सकते हो। तो तुम लोग है यानी काफ़ी लोग है, यानी ये कह रहा है 2.3 है एक तरीके से देखा जाए तो मध्यम पुरुष का बहुवचन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, ये देख रहे हैं ना आप, युवम, और यहाँ पे युवम के साथ अ लग रहा है, अधुना है, क्योंकि यहाँ पे स्वर आया है, तो यहाँ युवम का म हलंत हो गया है। ये देखिए, ध्यान से देखिए। फिर से यहाँ पे क्या है, गणितम, गणित का गणितम हो गया, न नहीं पढ़ते हो तो न पठथ, यानी पठथ कैसे हो गया, देखिए वहाँ पर क्या था, ती तह अंति सी थ, यानी ये वाला पार्ट का बात हो रहा है। पठथ यानी क्या है, 2.3 है, ठीक है ना, 2.3 है, इसलिए पठथ आया है। तो ऐसे करके यहाँ पे उठा के डाल दिया। अब देखिए, मैं प्रतिदिन आम खाता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, अहम। तो यहाँ म इसलिए नहीं लगा, यहाँ आप देखेंगे प आया है, प एक व्यंजन वर्ण है, तो इसलिए यहाँ पे म न लिख के अनुस्वार आ गया, मतलब कि अंक का मात्रा आ गया। तो यहाँ पे देखिए अहम प्रतिदिनम, अब देखिए यहाँ पे अ आ रहा है, तो यहाँ पे म हलंत लग गया है, आम्र खादामी, तो अहम है, तो अहम के नाते यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, ये क्या है, ये 3.1 है, तो उसके रेफरेंस में 3.1 यहाँ पर भी यूज होगा। ये शब्द रूप है, ये धातु रूप है। खाने का अस होता है, खाद्य होता है, तो खाद्य को ही आगे बढ़ा के खादामी कर दिया गया। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे तीता अंति सीता था, आमी, आव, आम। तो ये 3.1 में शब्द रूप में, शब्द में मान लीजिए खाद्य है, खादा, ये आ का मात्रा इसके साथ लग गया, अम्मी ऐसे लग, खादामी हो गया खाद्य का, ठीक है।
तो ये हो गया आपका। अब ये चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, हम दोनों अभी केला नहीं खाते हैं। केला हमने वहाँ कठिन शब्द नहीं बनाया था, तो केले का अब जो भी कठिन शब्द आपके सामने नए नए मिल रहे हैं, तो आप एक छोटी सी डायरी बनाइए। उस डायरी में छोटे छोटे जो हार्ड वर्ड हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में हिंदी बोले जाते हैं, संस्कृत हमें नहीं मालूम है, तो उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन के समय में वो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा कर सकता है। तो यहाँ देखिए केला आ रहा है, तो केला का हमें नहीं मालूम है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। तो हम दोनों, यानी ये हम दोनों का मतलब क्या कह रहा है, उत्तम पुरुष का द्वितीय विभक्ति क्या होगा, उत्तम पुरुष का द्वितीय हम दोनों, तो अहम आवाम वयम होता है। तो अहम आवाम वयम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवाम हो जाएगा। तो हम दोनों का हो गया आवाम, और अभी है तो अभी का संस्कृत होता है अधुना। तो आवाम जो लिखा जा रहा है तो म हलंत लगेगा यहाँ पे। अगर अभी नहीं रहता, केवल हम दोनों केला खाते हैं, तो आवाम रहता, और आवाम के ऊपर देखिए यदि अभी यहाँ नहीं रहता तो ऐसे केवल यहाँ लिखते हैं, ऐसे हम केवल आवाम लिखते हैं, लेकिन अभी आ गया है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आवाम लिख के हलंत ऐसे लगा देंगे। ठीक, ये इस पर हम इस चर्चा कर रहे हैं कि बार बार ये चीज़ें ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसे देखना ही पड़ता है कैसे कैसे हो रहा है। अब क्या, हम दोनों अभी केला नहीं खाते हैं, तो इसका चौथे का है आवाम अधुना कदली फलम। इसे नोट कर लीजिए, कदली फलम होता है, कदली फल मतलब केला होता है, न खादावा। आवाम है तो क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे होता है आम, आवा, आमा, तो आवा, ठीक है ना। तो खादा वह, यानी ये क्या हो गया, 3.2 का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे 3.2 लगा हुआ है, 3.2 यहाँ लगा है तो 3.2 यहाँ भी लगेगा, ये बात है। अब देखिए पाँचवें पे आते हैं। पाँचवा क्या, वे लोग का मतलब ते, ये हो गया ना, वे लोग प्रतिदिन मिठाई खाते हैं, तो इसका क्या हो जा रहा है, वे लोग अगर आ रहा है तो हमें इसके लिए क्या करना है, ते लगाना है। और वे लोग प्रतिदिन मिठाई खाते हैं, तो प्रतिदिनम हो जाएगा, तो मिठाई ये व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे देखिए कोई स्वर नहीं आ रहा है, म से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अब कहेंगे कि ई की मात्रा लगी हुई है, तो पहले म है उसके बाद ई है, ठीक है ना। कभी भी लिखेंगे तो ई पहले नहीं आता है, पहले अगर इसको खोलेंगे तो ऐसे ही आता है। ते प्रतिदिनम मिष्ठानम खादन्ति, यानी क्या कह रहा है, ये आपका है 1.3 मतलब हो गया प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो यहाँ प्रथम धातु रूप में प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या, खादामी, जैसे पठंती होता है वैसे खादंती हो जाएगा, ठीक है। अब आइए छठा क्या कहता है, छठा यहाँ पे मैं प्रतिदिन इधर उधर घूमता हूँ। इधर उधर एक अव्यय टर्म है, इसको आप इतस्तः कह सकते हैं, इतस्तः यहाँ लिखा गया, आप ऐसे ही इसको लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अहम प्रतिदिनम, अब यहाँ पे म फिर से आ गया, देखिए यहाँ पे यूज होगा क्योंकि यहाँ स्वर आया है, इतस्तः भ्रमामि, क्योंकि अहम है तो अहम क्या है 3.1 है, तो यहाँ पे भी 3.1 यूज हुआ है, ठीक। अब आ जाइए सातवां क्या कहता है, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। फुटबॉल थोड़ा कठिन शब्द आ जाएगा, तो इसको आप अगर लिखना चाहें तो इसका नाम होता है फुटबॉल का पाद पुष्कमलम, ठीक है ना। तो अब आइए अहम, प यहाँ पे जो है व्यंजन है, इसलिए ह के ऊपर अंक का मात्रा लगा। खेलामी या क्रीडामी लिखिएगा, क्रीडामी ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि ज़्यादातर संस्कृत में क्रीड़ालय बोला जाता है, क्रीड़ा करना होता है, तो वो सही रहता है। अब आइए आठवां क्या कहता है, तुम दोनों संस्कृत कब रटते हो। तुम दोनों दो लोग की बात हो रही है, यानी कि 2.2 की बात है। 2.2 क्या होगा, युवाम, ठीक है। तो युवाम संस्कृतम, यहाँ पे अंक मात्रा। कदा ये भी अव्यय में आ जाएगा, ठीक है। कदा कब का यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, कदा रटथा, तुम दोनों आया है तो यहाँ पे तीता अंति सी थ अंक मात्रा थ आता है, ठीक है। वो अगर आपको नहीं याद रहेगा वो धातु रूप तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया
तो युवाम संस्कृतम कदा रटथा। फिर से अब आ गया नौवा का, तुम अभी इतिहास कहाँ पढ़ते हो, तो कहाँ का, देखिए कब था तो कदा हो गया, कहाँ है तो कुत्र हो जाएगा। ये सब आपको अव्यय जब बताया जाएगा तो उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा, ये सब आपको थोड़ा अभी से देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे तुम फिर से अ आया, अधुना हो गया, इतिहासम कुत्रम पठसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये है आपका 2.1, तो यहाँ पर हो गया 2.1, पठति पठता पठंती पठसी, ये यूज हो गया, ठीक। अब आ जाइए, अब कौन सा है, अब मैं घर जाता हूँ, 10वां बोलता, अब मैं घर जाता हूँ, ये बोलता है। तो अब क्या होता है कि अब का संस्कृत क्या होता है, संप्रीति, ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत जगह ट्रांसलेशन बनाने में आता है, संप्रीति कहाँ यूज होगा। तो अब संप्रीति अहम गृहम गच्छामि क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3.1 है, तो यहाँ पर भी 3.1 का ही यूज होगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब इग्रह में चलते हैं, मैं प्रतिदिन सिनेमा देखता हूँ, तो अब यहाँ सोचिए प्रतिदिनम होगा कि प्रतिदिनम, अंक का मतलब लगेगा। तो सिनेमा व्यंजन वर्ण है, चलचित्रामी से बोलते हैं संस्कृत में, चलचित्रम, तो चलचित्रम व्यंजन है, इसलिए हम प्रतिदिनम ही लिखेंगे, म हलंत नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अहम प्रतिदिनम चलचित्रम पश्यामि, क्योंकि ये क्या है आपका 3.1 है, तो यहाँ पे 3.1 का यूज किया गया है। अब आइए 12वां क्या कहता है, तुम दोनों अभी फूल सूंघते हो, सूंघने का हमने बताया था जिघ्रंती, क्योंकि ये बदला हुआ रूप लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार में लगता है, लेकिन आपका मूल धातु लिट लकार के साथ जो भविष्यत काल चलता उसमें लगता है, तो वे हमेशा स्यति स्यतः स्यन्ति के साथ चलेगा, जैसे गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति वाला, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा जो चीज़ें बताई जा रही हैं यहाँ पे। अब 12वां क्या कहता है, तुम दोनों अभी फूल सूंघते, तुम दोनों, दो लोग की बात हो रही है, तो यानी द्वितीय मध्यम पुरुष द्विवचन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2.2 और यहाँ पे म इसलिए लगा कि अ यहाँ पे है, ठीक। अब पुष्पम जिगृहथ, क्योंकि ये 2.2 का पार्ट होता है, तीता अंति सीथ था यहाँ पे, ठीक। 13वां आया, 13वां, वे लोग प्रश्न पूछते हैं, वे लोग यानी ते प्रश्नम पूछते हैं, तो पश्यन्ति पृच्छन्ति मतलब देखना हो जाएगा, पृच्छन्ति यहाँ पर लिखा हुआ, ये देखिए ये 1.3 है, ये 1.3 है, ओके। अब 14वां क्या कहता है, वे दोनों फूल नहीं तोड़ते हैं, वे दोनों यानी कि तो, यानी ये हो गया प्रथम पुरुष का द्वितीय है ये, ठीक है ना। एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है, तो ऐसे ही हो जाएगा, एक द्विवचन है देखा जाए तो ये हो जाएगा 1.2, तो मतलब वे दोनों फूल नहीं तोड़ते हैं, पुष्पम न तोड़यतः, तो ये भी 1.2 हो जाएगा, तोड़ने का त्रोटयंत्र होता है, ठीक। अब यहाँ तक ये ख़त्म हो गया। 15वें पे चलते हैं। 15वां क्या बोलता है, मैं शब्द रूप याद नहीं करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं का हो गया अहम शब्द रूप, शब्दम रूपम भी लिखा जा सकता है, मतलब कि शब्दम रूपम भी लिखा जा सकता है या शब्द रूपम भी, यहाँ पे समास कर दिया गया है, इन दोनों को मिला दिया गया, तो ये एक वर्ड में जोड़े जाएंगे, लेकिन आता है 150 शब्दों में लिखिए, तो 150 शब्दों लिखने के लिए आप इसे तोड़ देंगे तो दो शब्द कहलाएंगे इस तरीके से। लेकिन समास करते समय बहुत ध्यान देना रहता है, इसलिए सभी पदों को समासिक पद में जोड़ना अगर आपकी शैली नहीं सही है तो आप गलत कर जाएंगे। इसलिए देखिए यहाँ पे दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो अहम शब्द रूपम न स्मरणामि, तो स्मरणामि क्या हो गया, यहाँ पे अहम क्या है आपका 3.1 है, तो यहाँ पे स्मरणामि भी 3.1 यूज हुआ है। फिर से आ रहा है 16वां, वे लोग वस्त्र धोते हैं, ते वस्त्रम छालयन्ति, धोने का छाल्य होता है, छाल्य, तो हो गया छालयन्ति। फिर से 17वां देखिए क्या, हम लोग प्रतिदिन ईश्वर को याद करते हैं, वयम
हम लोग यानी 3.3 प्रतिदिनम, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर आया है तो इसलिए हम स्मरणामि करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3.3। फिर से 19 क्या कहता है, अहम प्रतिदिनम संगीतम 18वां छूट गया। 18वां क्या बोलता है, 18वां ये बोलता है, हाँ, मैं प्रतिदिन गाना गाता हूँ, तो ये 18वां है। तो इसमें हो जा रहा है वयम, और यहाँ पे ये 19वां है। हाँ, ये 18 है, ये 19 है। ठीक है, तो देखिए 18 क्या है, मैं प्रतिदिन संगीत गाता हूँ, तो मैं का क्या हो गया, अहम। ठीक है, प्रतिदिनम क्योंकि यहाँ व्यंजन वर्ड है, संगीतम गायामी, तो कौन सा हो जाएगा इसमें 3.1 ही यूज होगा। फिर से आ जाइए 19वां क्या कहता, 19वां कहता है कि हम लोग प्रतिदिन 1 गिलास जूस पीते हैं, तो हम लोग है तो यहाँ 3.3 का बात किया गया। प्रतिदिनम मतलब प्रतिदिनम हो जाएगा क्योंकि वहाँ व्यंजन वर्ड है, एकम नहीं, यहाँ पे एक जो है स्वर है, तो आप यहाँ पे एक के लिए क्या करेंगे, ये देखिए वयम प्रतिदिनम, यहाँ पे म आया तो हम एक स्वर आया हुआ है, इसीलिए हमने म लगाया, और लघु पात्रम मतलब गिलास हो गया, जूसम पीवावह, तो पीवावह हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए 3.3, तो यहाँ पे 3.3। ठीक, अब जाइए 20वें बात करते हैं, तुम लोग चूल्हा कब फूंकते हो। कब फिर से आ गया यहाँ पे, कब एक अव्यय टर्म हो जाएगा, तो कब का हमने क्या बताया था, कब अभी बताया था आपको, तो देखिए कुत्र हो जाएगा इसका कब का, तो युगम चुलिकाम कुत्र धमाथ्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, तुम लोग चूल्हा कब फूंकते हो, तो तुम लोग चूल्हा कब फूंकते हो, इसका हो जाएगा तुम लोगों की बात हुआ है, तो बहुत सारे लोग हैं, तो यानी ये हो गया 3.3, अरे सॉरी 3.3 नहीं है, ये 2.3 है, तो यहाँ पे धमाथ्य तो हो जाएगा 2.3, क्योंकि देखिए फिर से हम लिख देते हैं, तीतः अंति सी थ, तो यही वाला था उठ के यहाँ चला गया, ये 2.3 है। तो ये तो रहा बेसिक अनुवाद बनाने का टेक्निक, कैसे कैसे अनुवाद बनाया जा रहा है। कोशिश था एकमात्र कि आपको समझ में आ जाए, और कहाँ पे अनुस्वार कहाँ लग रहा है, म हलंत कहाँ लग रहा है, फिर से आपका कैसे अव्यय टर्म कहाँ पे यूज हो रहा है, तो इतना बताया गया। इसके बाद हमारा चलेगा प्रत्यय, कौन सा कृदंत क्या होता है, तद्धित क्या होता है, ये सब के बारे में हम जानेंगे। तो इसी तरह एक ट्रांसलेशन का भी बनाइए, ट्रांसलेशन अलग ही रहता चला जाएगा, और जो कठिन शब्द आते हैं उसको आप नोट करने की कोशिश कीजिएगा अलग से, क्योंकि बाद में काफ़ी दिक्कत हो जाता है खोजने के लिए। तो आज सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।